एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महाधिवक्ता, प्रमुख सचिव और विधि के साथ जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, बातचीत हुई। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। हम कोशिश करेंगे बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ सार निकल कर आया है। इधर बैठक खत्म होने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कहती रही है, लेकिन अब उस लाइन पर काम भी चल रहा है। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें तमाम विधि सलाहकार भी मौजूद थे, भूपेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे मेरे साथ है इस वक्त। क्या हुआ बैठक में निर्णय? नहीं, देखिए, ऐसी कोई अलग से बैठक मनोज जी नहीं थी। पर सामान्य रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो सब विषयों पर चर्चा होती है, और जो परिस्थितियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओबीसी का आरक्षण जिस तरह से कांग्रेस ने रोका है, उसमें कैसे ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए क्या वैधानिक रास्ते हो सकते हैं, उस पर हम लोगों ने बातचीत की। उमा भारती भी आज पत्र लिखी और उन्होंने भी चिंता इसी बात को लेकर जताई थी कि 70% लोग हैं जो इससे प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या ये सब चिंता भी चल रही सरकार के मन में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि कैसे लाभ मिले ओबीसी को? नहीं, ये मनसा प्रदेश के हर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के मन में है, और बाकी सब में भी है। एक इतना बड़ा वर्ग, 70,000 पद हैं ओबीसी के पंचायतों में, नगर पालिकाओं में अभी अलग हैं। तो इनको पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व से हम कैसे अलग कर दें, मतलब इनका पूरा राजनीतिक नेतृत्व समाप्त कर दें, ये कैसे संभव है? और ये तो मतलब एकदम अन्याय हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है? जैसे आप विधि के सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, आज भी जैसा आपने कहा चर्चा हुई है। नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार का प्रयास ये है कि किसी भी तरह ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायतों के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कल स्थगन प्रस्ताव लेकर भी आएगी, और विधानसभा में भी, और लगातार कह रही है कि ये सब आपका कार्रधारा है। तो क्या, और आप कह रहे हैं कांग्रेस? देखिए, स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार ने कोई गलत निर्णय किया हो। सरकार ने तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, आपने उसका विरोध किया, तो आप तो स्थगन प्रस्ताव की जगह माफी प्रस्ताव लाओ, और प्रदेश की जो 52-60% ओबीसी की आबादी है उससे आप माफी मांगो कि आपके कारण आज पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया प्रभावित हो गई और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया आपने। तो आप माफी लाओ, माफी प्रस्ताव लाओ। आपके साथ हर स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं। सरकार ने तो किया ही है आरक्षण। जब सरकार कोई चीज ना करे या सरकार के कारण हो तब स्थगन प्रस्ताव आता है, पर हम उसके लिए भी तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है 7 दिन में आप लोग से कहा है सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करे। तो क्या उसकी तैयारियां चल रही है और जवाब समय पर दिया जाएगा या टाइम लगेगा? सरकार हर कार्रवाई जो जब समय पर करना करेगी। चलिए, भूपेंद्र सिंह जी है मेरे साथ इस वक्त, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, और कह रहे हैं कि बैठक हुई है, लेकिन बैठक में ये इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि कैसे हम 70% जो आबादी, 52% जो आबादी है उसको आरक्षण का लाभ दिला सके, क्योंकि मंशा यही है कि 27% आरक्षण का लाभ हर चुनाव में करीब 70,000 से ज्यादा कर्मचारी लोग हैं, उनको मिलना ही चाहिए, और यदि नहीं मिलता है तो ये निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। तो इसी पर चर्चाएं चल रही। भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल।